हेलो दोस्तों, दुनिया भर में कई तरह के और प्रजाति के लोग रहते हैं। सभी लोगों में अलग अलग प्रथाएं चलन में होती है। किसी प्रथा में महिलाओं की उंगलियां काट दी जाती है, कहीं गधे से शादी करनी पड़ती है, तो कहीं किसी जनजाति में अपने पूर्वजों का हड्डियों का सूप बनाकर पीना पड़ता है। इस तरह दुनिया में अजीबोगरीब प्रथाओं की कमी नहीं है। इसके बारे में आगे जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और मेरा चैनल आओ ज्ञान बाटे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 1, सबसे क्रूर और अमानवीय दानी जनजातियों की अजीबोगरीब प्रथा। यह जनजाति इंडोनेशिया के पापुआ न्यू गिनिया में पाई जाती है। इस जनजाति में जब किसी परिजनों का निधन होता है तो इकीपालिन नामक परंपरा के तहत महिलाओं की उंगलियों का ऊपरी हिस्सा काट दिया जाता है, जिससे उन्हें तेज दर्द से गुजरना पड़ता है। जनजाति के लोगों का मानना है कि इससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए सबसे पहले उनकी उंगलियों को रस्सी से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि खून का दौरा रोका जा सके और जितना हो सके उनका दर्द कम किया जा सके। और इसके बाद उंगलियों को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। यह सुनने में तो बहुत ही दर्दनाक ही लगता है, तो सोचिए उस महिलाओं पर क्या बीतता होगा। इस प्रक्रिया में इस जनजातियों का मान्यता है कि जो महिलाओं को दर्द महसूस होता है वह मृतकों के दर्द को कम करने में मदद करता है। रोचक बात यह है कि यह जिम्मेवारी केवल महिलाओं के कंधे पर है, न कि पुरुषों पे। महिलाएं अकेले इस दर्दनाक प्रथा से गुजरती है। हालांकि इंडोनेशिया के कुछ लोगों ने इस प्रथा को भयावह और बब्बर करार देते हुए इसका विरोध भी किया है। अब देश की सरकार इसे लेकर अब सतर्क हो गई है और इसे जड़ से खत्म करने की दिशा में कदम उठा रही है। हड्डियां का सूप पीने वाली जनजातियां। उत्तरी ब्राजील और दक्षिणी वेनेजुएला के वर्षा वनों में यानो नामी नाम की एक जनजाति रहती है। इसका रिवाज सुनने में और भी बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह एक ऐसी जनजाति है जो इंसानों को जलाने के बाद बची हुई हड्डियों के राख को केले के सूप में मिलाकर पी जाती है। सूप बनाने की प्रक्रिया यह है कि जब इनके परिवार का कोई सदस्य मर जाता है तो उसे जलाने के बाद बची हुई राख को केले से बनाए गए एक सूप जैसी चीज में डाल दिया जाता है। और इस सूप की प्रक्रिया का ये मतलब कतई नहीं है कि ये लोग किसी अपने के जाने का दुख नहीं मनाते, बल्कि दुख में रोते भी है और शोक के गीत भी गाते हैं। अंतिम संस्कार के समय खाया जाता है इंसानी मांस दिमाग। ये तो सोच के ही खतरनाक लगती है। पापुआ न्यू गिनी में और जनजातियाँ पाई जाती है। एक समय इस जनजाति के लोगों में एक बेहद ही विचित्र प्रथा का प्रचलन था। इस जनजाति के लोग अंतिम संस्कार के समय ऐसा काम करते थे जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। ये लोग अंतिम संस्कार के समय इंसानी मांस खाए जाते थे। इस प्रथा के अनुसार किसी के अंतिम संस्कार के समय एक दावत दी जाती। इस दावत में पुरुष मरने वाले व्यक्तियों का मांस पकाकर खाते थे और दूसरी तरफ महिलाओं और बच्चे इस व्यक्ति का दिमाग पकाकर खाती थी। दरअसल और जनजाति के लोगों का मानना था कि मृतक के शरीर को दफनाने से उसमें कीड़े पड़ सकते हैं और शरीर सड़ सकता है। ऐसे में ये लोग अपने प्रियजनों के शरीर को अंतिम संस्कार के समय खा जाते थे। लेकिन इंसानी मांस और दिमाग खाने से इन जनजातियों के लगभग 2% आबादी हर साल मौत हो जाती थी, जिसके कारण यह प्रथा धीरे धीरे छोड़ना पड़ा, क्योंकि इंसानी दिमाग में एक अणु पाया जाता है जिसे खाने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। ऐसे में इस जनजाति में आगे जाकर एक बीमारी हो गई जिसे इन्होंने क्रू नाम दिया। इस बीमारी की वजह से और जनजाति के लोग ठीक से चल फिर नहीं पाते थे और न ही खाना खा पाते थे। धीरे धीरे कमजोर होकर इनकी मौत हो जाती थी। 1960 में इन लोगों ने अपनी यह प्रथा छोड़ दी थी। अजीबोगरीब प्रथा। यहाँ गधों से संबंध बनाते हैं युवक। जानिए इस अजीब रिवाज के बारे में। कोलंबिया का यह रिवाज अच्छा है या बुरा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये अजीबोगरीब जरूर है। कोलंबिया के शहर कार्टाजेना में युवक शादी से पहले या औरत से संबंध बनाने से पहले गधों से संबंध बनाते हैं। इस बेहद अजीबोगरीब प्रथा का जो कारण है वो भी बेहद ही अजीबोगरीब है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर युवक शादी से पहले कम उम्र में
गधों से संबंध बनाएंगे तो उनके लिंग लंबे होंगे, जिससे वे अपनी पत्नी को खुश रह सकेंगे और समलैंगिक होमोसेक्सुअल बनने से बच जाएंगे। आपको बता दें कि कोलंबिया में ये प्रथा इतनी पॉपुलर है कि संगीतकारों ने इस प्रथा पर गाने लिखे हैं। इस विषय पर बुक भी लिखी जा चुकी है और हर साल खास त्योहार भी मनाए जाते हैं। हम एक और